Hey, good afternoon, everybody. Welcome back once again to our exam official YouTube channel and app. तो आज ये जो लेक्चर है बच्चों, ये एप्लीकेशन के अंदर भी लाइव है और ये पेड लेक्चर है और ये YouTube पे भी लाइव है। तो मतलब हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि जो पेड वीडियोस है हम लोग YouTube पे फ्री में भी दे रहे हैं, प्लस हमारे एप्लीकेशन पे पेड भी है। तो इसलिए बहुत फोकस करके पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा टेक्निकल एरर के वजह से लेट हो गया बट इट्स ओके। अब सब कुछ ठीक है, आप लोग कंटिन्यू बने रहे, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग आ गए हैं अभी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है ये नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज डिविजिबिलिटी, यानी कि कोई भी नंबर को डिवाइड करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर को किससे डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड होगा या नहीं होगा। चलिए गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून। तो अब हम लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। देखो, कोई भी नंबर्स को डिवाइड करना है तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो नंबर डिवाइड होगा किसी नंबर से या नहीं। तो उसके लिए कुछ डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं। सबसे पहले देखो, आपको पता है जीरो वाला अगर कोई कॉन्सेप्ट होता है तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जीरो तो सबको पता होता है। तो चलिए, तो अब देख लेते हम लोग, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, कोई बात नहीं। तो आपको पता है कि कोई भी नंबर्स, यानी कि जीरो से डिविजिबिलिटी का कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। आप किसी मतलब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, 1 2 3 4। यानी कि अगर हम लोग सबसे पहले जीरो की बात करें तो जीरो जो है ना, ये सभी से, ऑल नंबर्स, जिसको जितने भी नंबर होते हैं सबसे डिविजिबल है। जीरो क्या है, सभी नंबर से डिविजिबल होता है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। और अगर आप किसी भी नंबर को, यदि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो वहाँ पे इनफाइनाइट रिजल्ट आएगा। तो कितना करना है, जीरो की कॉन्सेप्ट अगर हम लोग समझे तो दुनिया के हर नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो जीरो को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट जो है रिजल्ट आएगा। और अगर आप जीरो को जीरो से डिवाइड करोगे भाई तो क्या होगा, अनडिफाइंड। इसका अभी तक कुछ डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगा इसका। अगर आप जीरो को जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, अनडिफाइंड। हालांकि ये चीज़ें मुझे लग रहा है आप में से सबको पता होगा, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये तो जीरो हो गया। वन वाला भी कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि आप में से सबको पता होगा। वन, वन कोई भी नंबर, जितने भी नंबर होते हैं ना, वो सभी के सभी वन से डिवाइड होते हैं। यानी कि ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर होते हैं वो सभी के सभी वन से डिवाइड हो जाते हैं। तो कोई भी नंबर वन से डिवाइड होगा। जीरो वन सबको पता रहता है और इतना बड़ा टेंशन की बात नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 2 3 4 5 और आगे के जो वैल्यूज़ है ना उसके क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी। चलिए हम लोग वो शुरू कर लेते हैं। ये आप, आई होप कि आप में से सबको आ ही रहा होगा पहले से। अब जो यहाँ पे हमें पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंटली वो ये है, देखो, टू से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर टू से डिविजिबल है या फिर नहीं है। इसका सीधा फंडा है कि अगर कोई भी बड़ा सा नंबर हो, उसके लास्ट डिजिट, किसी भी बड़े नंबर का लास्ट डिजिट यदि है ना, एक मिनट, कोई भी बड़े नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 2 4 6 8 या 0 आ जाए। किसी भी जो नंबर है, कोई भी नंबर है बड़ा सा, उसका जो लास्ट डिजिट है ना 2 4 6 8 या 0 आ जाए। या फिर आप बोल सकते हो कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है ना, यदि 2 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए ना तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना अब से। जैसे मान लो अगर मैंने लिया 2 4 8 5 7 2। अब देखो इतने बड़ा नंबर है, अब ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आपको जब बड़े एग्जाम्स दोगे तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब कुछ सेकेंडों में ब्रेन में पता चलना चाहिए कि भाई ये डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है,
यदि ऐसा हो कि आपको ये पता करना है तो क्या करना पता कि देखो लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर हो जाएगा। अगर ऐसे कोई नंबर हो 4 5 5 5 और लास्ट में 4 है और 2 से डिवाइड करना है तो इधर 5 देख के मत मतलब घबराना है। ये देखो ये 4 2 से डिवाइड हो जा रहा है ना, मतलब कि पूरा का पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस बात का खास आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि 2 से कैसे डिवाइड होता है, आई होप आपको पता चल गया होगा। आगे हम लोग सभी डिविजिबल रूल पढ़ लेंगे ना डिविजिबिलिटी का, उसके बाद में बेसिक क्वेश्चंस भी लूँगा। हम लोग क्वेश्चंस पे भी जाएंगे जो एग्जाम्स में आए हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को 2 से डिवाइड कैसे करते हैं, 0 से कैसे करते हैं, 1 से कैसे करते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट है कि भाई 3 से डिवाइड कैसे होगा, क्या रूल है इसका, किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करने का क्या रूल होता है। तो देखो कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होने का रूल होता है कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले, जैसे मैंने लिया 4 3 5 3 6 ये नंबर है। अब क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो उसके लिए हमें ये देखना होता है कि भाई इन सभी नंबर को प्लस करने पे जो भी वैल्यू आए, उसके सारे डिजिट को प्लस करने पे जो वैल्यू आए, क्या वो 3 से डिवाइड होता है क्या? अगर हो जाएगा तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। हालांकि मैं एक छोटे एग्जांपल से पहले समझा देता हूँ आपको। जैसे देखो मान लो कि मैंने लिया यहाँ पे 21, ये तो आप सबको पता होगा, अब 2 डिजिट में नहीं जाना, बट मैं समझा रहा हूँ। देखो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3 3 से डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब 21 भी 3 से डिवाइड होगा। अगर मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 3, देखो 2 + 4 कितना हो गया 6, 6 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 24 भी 3 से डिवाइड होगा। ऐसे ही इन सभी नंबर को प्लस करोगे 3 से, अगर जो वैल्यू आएगा वो 3 से डिवाइड हो तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्लस करने का भी एक तरीका, ऐसे नहीं प्लस करो, यहीं पे प्लस करो। देखो जैसे 4 है 3 है 7, 7 है और 5 क्या हो गया 12, तो 12 3 से डिवाइड होगा ना, तो ये 3 नंबर को यहीं हटा दो। बात समझ, देखो 4 3 कितना हो गया 7, 7 और 5 12, 12 डिवाइड होगा तो यहीं हटा दो। फिर 3 डिवाइड ही होगा, 6 डिवाइड ही होगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 3 से डिवाइड आसानी से हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी बड़ा सा नंबर है, उसके सभी डिजिट को ऐड करने पे प्लस करने पे जो वैल्यू आता है वो 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं है, बहुत टेंशन की बात भी नहीं है, ईजी है, आप सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाओगे। तो बस कंटिन्यू बने रहना है आप लोग। तो हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वो डिविजिबल 4 से है। देखो कहीं ना कहीं 4 जो है ना 2 से कनेक्टेड चीज़ें हैं, 4 2 से कनेक्टेड चीज़ें हैं। जैसे कि हमने 2 में क्या पढ़ा था कि भाई लास्ट डिजिट जो होता है ना वो 2 से डिवाइड हो जाए। हमने 2 के रूल में पढ़ा था अगर लास्ट जो डिजिट है वो 2 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो 2 का डबल है 4, तो 4 का रूल ये होता है कि जो लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के अगर 2 डिजिट जो है ना 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अगर हमें 4 से डिविजिबल का रूल समझना है तो जो लास्ट का डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, वो अश्योर्ड है। जैसे मान लो कोई बड़ा सा नंबर लोगे आप, भाई 8464 लिया मैंने, तो अगर ये 64 जो है लास्ट के इसके 2 नंबर, ये किससे डिवाइड है 4 से हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये पूरे नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी बड़े नंबर के लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। और ये सब रूल्स हमें बड़े नंबर पे लगाना है। आप इस 64 पे ये रूल मत लगा लेना, 64 तो सबको पता, आप 16 पे रूल लगाओगे, 2 डिजिट पे कोई रूल नहीं लगाना भाई। 2 डिजिट तक तो आप टेबल जो याद
करोगे ना, लर्न करोगे टेबल 2 से 20 तक अपने आप आ जाएगा आपको, इतना बड़ा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो बड़े नंबर्स होते हैं मतलब 5 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट, तो ऐसे जगह पे डिवाइड कैसे करना है, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ बहुत ज़रूरी हो जाएंगे और इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आगे हम लोग वो क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले एक एक करके हम लोग बेसिक चीज़ों को समझते जाते हैं, फिर हम लोग कोई दूसरी चीज़ पे बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। यदि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। यदि इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो एक बार ओके करके कमेंट कर दीजिए। यदि इतनी चीज़ें समझ में आ गया एक बार ओके करके कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी है और ऐप में भी है, इसलिए मैं दोनों जगह चल रहा है, तो दोनों जगह कमेंट कर सकते हो बच्चे कि भाई अगर क्लियर हो गया इतनी चीज़ें तो एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब 5 से डिवाइड कैसे करना है किसी नंबर को, तो 5 से डिवाइड का एक ही रूल होता है, यदि किसी भी बड़े नंबर के लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, अगर किसी भी डिजिट नहीं नंबर, किसी भी बड़े नंबर के लास्ट में 0 आ जाए और 5 आ जाए तो समझ लेना कि वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर है तो आप जैसे मान लो आपने लिखा यहाँ पे 4 8 5 4 5 लिखा, तो इसके लास्ट में अगर 5 आ गया है ना तो समझो कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा नंबर जो है ना 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो ऐसा आता 4 8 3 2 0, तो लास्ट में अगर 0 आ गया ना तो भी समझ लो ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को 5 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे डिवाइड होगा। हाँ, वेलकम सनी बेटा, वेलकम। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इजी कॉन्सेप्ट है, आप आराम से कर सकते हो। चलिए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 6 से डिविजिबल, कोई भी नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है। देखो अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाए, यदि कोई भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यदि कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 से डिविजिबिलिटी का यही रूल है, अगर कोई भी नंबर 2 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो बस इतना ही करना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। जैसे मान लो कोई भी एक वैल्यू 2 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी हो जाएगी, ये भी ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 7 से डिविजिबल, भाई इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ जाते हैं। 7 के ऊपर आ जाते हैं, फिर 7 के ऊपर, 3 के ऊपर, 9 के ऊपर, 11 के ऊपर, ये जो 4 नंबर्स है इसके ऊपर बेस्ड मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं। 2 4 6 और ऐसे 8, छोटे पे नहीं आते हैं, मोस्ट ऑफली 3 7 9 और 11 के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 7 का रूल क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों को छोड़कर, अंतिम 2 अंकों को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या के 2 गुने में अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को घटाने पर जो है ना 7 से विभाज्य है। हालांकि ये प्योर हिंदी इतनी करने की जरूरत नहीं, मैं इंग्लिश के हिसाब से चल लेता हूँ। ठीक है, लिखा हुआ है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द वैल्यू ऑफ डिजिट इन द वन प्लेस एंड नंबर फॉर्म बाय द रेस्ट डिजिट इज 0 और मल्टीपल ऑफ 7। देखो इससे डेफिनेशन भाई जाने में कंफ्यूजन हमेशा रहता है, इसको छोड़ो, इसकी अपने को जरूरत नहीं है कोई, मैं जो बता रहा हूँ वो समझो। खाली आपको क्या समझना है, अगर कोई नंबर 7 से डिवाइड हो, कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 343 लिया, इसका जो लास्ट डिजिट है इसका डबल, समझो अच्छी से, ये 343 लिया, इसका जो लास्ट डिजिट है इसका डबल, यानी कि 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। वो बाकी जो बचे नंबर है इसमें से माइनस करेंगे, बाकी बचे में से माइनस करोगे तो 34 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा 28। तो अगर ये 28 7 से कट गया, देखो 7 से कटा कितना हो जाएगा 4, तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो भी नंबर होगा 343 ये भी 7 से डिवाइड होगा, यानी कि लास्ट को डबल करोगे और बाकी से अगर माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगा
वो या तो क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, या 7 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब जो 7 से डिवाइड हो जाए ऐसा मल्टीपल आ जाना चाहिए। तो वो बड़ा सा बड़ा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, यदि किसी को कोई डाउट रहे तो पूछ लेना। सनी क्या बोल रहे हो बेटा? थैंक यू बेटा, अगर आप वेट कर रहे थे थोड़ा सा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहता है पढ़ाऊँ। एक्चुअली मेरे अभी पेड बैच में बैक टू बैक बहुत सारे लेक्चर हो रहे थे, तो थोड़ा सा टाइम जो है एडजस्ट नहीं हो रहा था। बट अभी हम लोगों ने यही प्लान किया है कि पेड बैच के जो बहुत सारे लेक्चर्स है वो फ्री में मिलने वाला है। तो ये अभी पेड बैच में भी जा रहा है और आप लोग को फ्री यूट्यूब पे भी मिल रहा है। तो आराम से एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए बेटा, ठीक है। हाँ चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक वैल्यू लूंगा 2401, राइट। अब देखो इसका डबल कितना होगा 2। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 238। अगर ये 7 से डिवाइड हो जाए तो पूरा वैल्यू 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हालांकि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा मुझे पता है, बट आपको इसमें भी डाउट हो तो आप इसे भी अलग से निकाल सकते हो। जैसे 238 है ना, तो 8 का डबल क्या होता है 16। अब 23 में से 16 माइनस कर दो भाई, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये प्रोसेस लास्ट को डबल करो और बाकी बच्चे में से माइनस करो, उससे जो वैल्यू आएगा या तो वो 0 आ जाएगा तो भी 7 से डिवाइड होगा, या तो 7 का मल्टीपल 7, 14, 21, 28 मतलब 7 से डिवाइड हो जाए ऐसा वैल्यू आ जाएगा। तो समझ लो कि ये जो पूरा का पूरा जो भी डिजिट होगा, ये होगा या फिर 2401 है या कोई बड़ी से बड़ी डिजिट ले लो, वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। आपको यही ध्यान रखना है। और बच्चों ये दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये 4 नंबर में पहले बोला 7, 3, 9 और 11 के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं डिविजिबल रूल के ऊपर, तो आपको इन चारों को अच्छे से समझ लेना है। और रियल लाइफ में भी जब आप क्वेश्चंस करोगे जब सारे, तो इनकी जरूरत पड़ेगा आपको। बाकी जो 2, 4, 8 ये सब है, ये याद रहता है कि भाई ये लास्ट में डिजिट देखना है, चेक करके पता चल जाता है डिविजिबल है या फिर नहीं। तो हमें यही चीज ध्यान रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ सनी क्या बोल रहे बेटा? क्लास ऑनलाइन लेना है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए बेटा। ऐप है ना, एवर एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे पेड बैचेस ऑलरेडी ऑन गोइंग है और अभी बहुत मिनिमम कॉस्ट में आ रहा है। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए एवर एग्जाम का, वहाँ पे लाइव बैचेज में जाना। जब ऐप डाउनलोड करोगे लाइव बैचेज में, क्योंकि ये लाइव बैचेज है, हम लोग लाइव ही ले रहे हैं, रिकॉर्डेड नहीं है, तो लाइव बैचेज में जाना। वहाँ पे ऑप्शन होगा CGL का, वो वाली ले लो आप, ठीक है। या और भी आप टीम से वहाँ ऐप में जाके जो हमारा मतलब एडमिन टीम है वहाँ से एक बार कांटेक्ट पे बात कर लो, सारी चीज़ें वो लोग बताएंगे आपको, डिस्कस कर लेना। हाँ हो जाएगा। बहुत कम है बेटा अभी, शायद एक तो 599 499 था, एक 199 ही था। एक बार आप जरा देख लो, ये एक 99 ही है। हाँ एक कॉस्ट जो है ना 499 था, 500 जैसा, और एक तो 99 ही था, सिर्फ 99 रुपये वाला। एक बार देख लो आप, एक बार वहाँ ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे एग्जैक्टली सबके वैल्यूज पुट किए हुए रखे हुए हैं, तो एक बार आप देख लो, वहाँ से आप परचेज कर लेना पेड बैच भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बेटा। हाँ अगर कोई तकलीफ होगी तो आप यहाँ कमेंट कर लेना, बाकी आप पूछ लेना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आई होप। हाँ चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को 7 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो 8 का कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है। देखो 8 कैसे डिविजिबल होता है। देखो 8 जो है ना, ये 2 वाले कैटेगरी में आता है। आपको ये चीजें समझ लो। देखो 2, 4, 8, 16, 32 ये सभी बता। देखो 2 में क्या होता है, अगर लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट होता है ना, वो 2 से डिवाइड हो जाए तो 2 से डिविजिबल है। इसमें क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट, इसमें क्या होता है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वैल्यू पूरा 4 से कटेगा। 8 में क्या होगा, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरा वैल्यू 8 से कटेगा। 16 में होगा लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के अगर 4 डिजिट किसी भी नंबर का अगर समझो 16 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर हो जाएगा। और 32 में होगा कि भाई लास्ट के 5 डिजिट, लास्ट के 5 डिजिट यदि 32 से डिवाइड हो जाए
तो पूरा वैल्यू भी 32 से डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा सीरीज है 2, 4, 8, 16, 32, ऐसा 64 भी होगा, बट इतने बड़े नंबर की वैल्यू की जरूरत आपको नहीं पड़ता, इसलिए इतना टेंशन नहीं लेना है। ऐप डाउनलोड किया लेकिन आईडी मैच नहीं कर रहा है। बेटा आप एक काम कर लो, कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर जो है ना रख दो, मैं अब टीम से बात कर लेता हूँ, आपको कॉल कर लेंगे। आपको जो भी ऐप डाउनलोड के बाद इश्यूज हो रहे हैं ना वो सब क्लियर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर रख दो और मैं देख लेता हूँ मेरी टीम से बात करके, और वो जो है ना आपको कॉल कर लेंगे, और जो भी आपको ऐप के टेक्निकल इश्यूज के रिलेटेड कुछ हो रहा है ना वो सॉल्व कर देंगे बेटा। चलिए, तो अभी हमें आगे बढ़ना है, नेक्स्ट देख लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि 2, 4, 8, 16, 32 वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी नंबर को 8 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 3 डिजिट देखना है किसी भी नंबर का। जैसे मान लो यहाँ लिया मैंने 4, 5, 8, 7, 8, 6, 4। तो आपको ये देखना है, अगर ये वैल्यू इस पूरे में से सिर्फ ये वाला वैल्यू 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरा वैल्यू भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। इतना ही देखना है, ये तीनों वैल्यू क्या 8 से डिवाइड होते हैं। जैसे मान लो यहाँ करोगे 8 1 जा 8 और फिर ये कट जाएगा, तो मतलब ये सभी 8 से डिवाइड होंगे तो पूरा वैल्यू 8 से डिवाइड हो जाएगा। बस हमें यही देखना है और ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हाँ ठीक है बेटा, मैंने देख लिया नंबर, मैं टीम से बात कर लूँगा, आपको सारे हेल्प मिल जाएंगे। टीम जो है ना आपको कॉल बैक करके सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे देगा, और ऐप में भी जो भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे होंगे ना सोल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है, हाँ अभी कंटिन्यू हम लोग कर लेते हैं, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। चलिए अगला है डिविजिबल, जो है ना डिविजिबिलिटी रूल है 9 का। कोई भी नंबर 9 से कैसे डिवाइड होता है, आप हाउ कैन यू फाइंड दैट द नंबर विल डिविजिबल विथ 9 और नॉट। कोई नंबर 9 से कट सकता है या नहीं कट सकता है, कैसे पता चलेगा। तो इसका सिंपल फंडा होता है, जो भी नंबर्स हो उस सभी डिजिट को ऐड करो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 8 7 9 3 9 है, अगर इस पूरे डिजिट को ऐड करेंगे और ये 9 से कट जाए, जैसे 3 का रूल था ना वैसे 9 में है, बस फर्क क्या है, सभी को ऐड करने पे डिवाइड किससे हो जाना चाहिए 9 से। ये जो पर वैल्यूज है इसको प्लस करने पे जो वैल्यू नया आएगा वो 9 से डिवाइड होगा ना, तो ये पूरा वैल्यू भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। हमें बस यही देखना है। तो अगर ये पूरे वैल्यू को प्लस करने पे 9 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 9 से डिवाइड हो जाएगा। यही रूल है 9 से डिविजिबिलिटी का, और इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। और प्लस करने तो आप लोगों को आता ही होगा, ऐसा नहीं कि आपको प्लस करने नहीं आता होगा या इस तरह की कोई बात होगा, तो वो आप अच्छे से कर सकते हो। सर आप अपना नंबर दे दीजिए। हाँ बेटा कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल मैं आप करवाता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट कराता हूँ, मैं सारी चीज़ें करके देता हूँ। हाँ हाँ अभी लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, मैं सब चीज़ें करता हूँ, बिल्कुल नहीं टेंशन लीजिए। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा। देखो तो आई होप कि 9 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा आपको समझ में आ गया। 3 जैसा ही है, जो भी नंबर आएंगे, जो भी पूरे बड़ी से नंबर होंगे उस सभी को प्लस करने पे अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा वैल्यू 9 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा 9 से डिविजिबिलिटी। अब देखो 10 से, देखो किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी नंबर के लास्ट में अगर 0, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो समझ लेना है कि वो पूरा का पूरा वैल्यू 10 से 100% डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 दिखे तो समझ लो 10 से डिवाइड तो हो ही जाएगा। यही 10 से डिविजिबिलिटी है। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट 11 वाला समझ लेना है। देखो कोई नंबर 11 से कैसे डिवाइड होगा, तो 11 से डिवाइड होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी नंबर के सम, ऑड और इवन प्लेस का डिफरेंस निकालना है। ऑड और इवन प्लेस का डिफरेंस मैं सिंपली बता देता हूं। जैसे देखो ऐसा है, ये तो आप देखो, आपको पता है ये मान लो ये हो गया ऑड प्लेस है, ये क्या हो गया इवन प्लेस हो गया, फिर ये हो गया ऑड प्लेस, ये हो गया इवन प्लेस, ये हो गया ऑड इवन ऑड और इवन। तो इस रूल में आप एक काम करना, देखो इसका जो जनरल रूल है मैं उससे थोड़ा अलग बता रहा हूं। आप हमेशा ये जो भी नंबर्स आएंगे उसे इवन में बना लेना, तो करना आसान हो जाएगा। और फिर देखो यहाँ से दोनों के बीच की डिफरेंस निकालते जाओ। 8 9 है, ठीक है, 5 4 है, 3 2 है,
4 2 है, तो 8 9 है। अगर मान लो कि 8 में से 9 माइनस करोगे तो होगा -1, प्लस 5 में से 4 करोगे तो +1 हो जाएगा, फिर प्लस 3 में से 2 करोगे तो 1 हो जाएगा, फिर 4 में से 2 करोगे तो 2 हो जाएगा। तो -1 +1 तो ऐसे कैंसिल हो गया, 1 + 2 कितना हो गया 3। तो अगर ऐसा करने पे, यदि ऐसा करने पर यहाँ पे या तो 0 आ जाता या तो 11 का मल्टीपल आता, तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 3 आया, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। आपको क्या करना है, इनके बीच की डिफरेंस निकालो। सबको अलग अलग इवन ऑड करने की जरूरत नहीं है, बट कोशिश करना बेटा कि सबको इवन बना लेना, मतलब लास्ट में इवन हो जाना चाहिए अगर ये आ रहा है तो इस तरह से आप आसानी से बना पाओगे। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाला है। सबके बीच की डिफरेंस निकालो, प्लस करो। अगर जो डिफरेंस है वो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, इस दोनों के अलावा जैसे 3 आ गया, तो वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता है। बाकी आप सबको अलग अलग करके प्लस माइनस करोगे, उससे अच्छा यहीं पे करो, इसमें टाइम सेव हो जाता है। जनरली बुकों में क्या लिखा रहता है, सबको अलग करो, ऑड प्लेस को साथ में, इवन प्लेस को साथ में, फिर माइनस करो, तो उसमें टाइम चला जाएगा। और अगर आप इस तरह से करोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला एक देख लेते हैं। देखो, कोई भी नंबर 12 से कैसे डिवाइड होगा। तो अगर कोई नंबर 3 और 4 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसमें और भी आता है, अगर कोई नंबर 3 और 5 से डिवाइड हो जाए तो वो 15 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 4 और 5 से डिवाइड हो जाए तो वो 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई नंबर 5 और 6 से डिवाइड हो जाए तो वो 30 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके डिविजिबिलिटी के कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो आप इसको कॉन्सेप्ट लगा के आराम से सोल्व कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अब आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गया है, इतनी चीज़ें समझ में आ गया है, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एक बार ओके सर करके कमेंट कर दीजिए या अंडरस्टैंड करके कमेंट कर दीजिए कि समझ में आ गया। एक बार ओके सर या फिर अंडरस्टैंड करके जल्दी से कमेंट कर दीजिए। फिर मैं अब क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए तब तक। चलिए, तो आप में से कुछ लोगों के कमेंट आ गए हैं, उन्हें समझ में आ गया है, एवरीथिंग इज़ फाइन। चलो, हाँ बिल्कुल बेटा। अब हम लोग जो है ना, पूरी कोशिश है कि YouTube पे डेली एक लेक्चर में मेरा लेने वाला हूँ। आप लोगों के कमेंट्स देखा मैंने, डेली लेक्चर होगा बेटा। आप लोग बिल्कुल ना टेंशन ले, बिल्कुल घबराए नहीं, हम लोग डेली लेक्चर रखने वाले हैं। ऐसे जब कभी भी मेरे नहीं होते हैं तो भी घबराइए नहीं, क्योंकि बहुत सारे और भी तो हमारे टीम है जो लेक्चर ले रही है। बट अगर आप लोग बोल रहे हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे डेली एक लेक्चर तो यूट्यूब पे हो। और एक और बात बेटा, आप लोग 3 बजे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। 3 से 6 में मैं एक मेगा लेक्चर लेने वाला हूँ, जिसमें एवरेज पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। 3 से 6 में मेगा लेक्चर होगा 3 घंटे का, जिसमें पूरी एवरेज करीब करीब आप एक ही लेक्चर में सारे चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर पाएंगे, हर टाइप के एक आध क्वेश्चंस को कवर करूंगा मैं। तो यदि आप चाहें तो 3 से 6 में ज़रूर आप लोग जुड़िएगा, क्योंकि 3 to 6 में पूरा 3 घंटे का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। देखो, क्वेश्चन पहला आ गया है, Which of the following numbers
इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। अब इन नंबर्स को देखना है और आपको जल्दी से बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया 2 से डिवाइड कौन सा हो सकता है, तो जल्दी से लॉजिक लगा के कमेंट कर दो यार, फास्ट जल्दी से कमेंट करो कि इसमें क्या आंसर है, क्योंकि ये बच्चों वाली का सवाल है। आई होप कि आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। हालांकि आप लोग बच्चे हैं इसलिए बच्चों वाली सवाल भी होगा, तो बिल्कुल एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आप खुद से कर पा रहे हैं, इसमें क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए, मैं तब तक वेट कर रहा हूं, जल्दी बताइए। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अयाज का आंसर आ गया है, सनी कौशल का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। देखो सिंपल है यार, ये नंबर जो है इसके लास्ट में क्या आ रहा है 9, तो अगर इसके लास्ट में 9 आ रहा है यानी कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ये जो है 2 से डिवाइड क्या होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, नॉट डिवाइड होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 9। देखो यहाँ 6 है डिवाइड होगा, 4 है डिवाइड होगा, 6 है डिवाइड होगा, बस यही बेसिक लगाना होता है हमें कि कौन सा डिवाइड होगा कौन सा नहीं। तो यहाँ कौन सा नहीं होगा ये, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया 9। हमने रूल क्या पढ़ा कि जिसके लास्ट में क्या हो 2, 4, 6, 8 या 0 हो वही 2 से डिवाइड होता है और 9 नहीं, इसलिए यहाँ पे ये ए जो है ना डिवाइड नहीं होगा। जिन बच्चों ने आंसर्स दिया वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू। चलिए अगला क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रिमाइंडर इफ 4, 5, 7, 8, 9, 6, 2, 3 इज डिवाइडेड बाई 4। अब ये जो बड़ा सा नंबर है इसे 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही बहुत सारे बच्चे जो है ना वो उसको पूरा डिवाइड करने लगते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना बेटा, पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना। मैंने रूल क्या पढ़ाया था, हमने क्या पढ़ा कि 2 में मैंने क्या सिखाया था कि सिर्फ लास्ट डिजिट जो है 2 से डिवाइड हो। 4 में क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड हो जाए 4 से तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो इसको पूरा मत करो यार, इसके लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करो। लास्ट 2 डिजिट कितना भाई 23, 23 को 4 से डिवाइड करोगे, आप जानते हो 4, 5 जा 20, कितना रिमाइंडर बचेगा भाई 3। वो भी देख लो, देखो 23 को 4 से डिवाइड करोगे, 4, 5 जा 20, कितना रिमाइंडर बच रहा है 3। तो यही क्वेश्चन पूछा, इस पूरे को भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो पूरे को डिवाइड करने की गलती मत करना, क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर पूरे को डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 3। तो इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हो। ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रीवियस ईयर में आ गया था, ऐसे भी इजी टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में नंबर सिस्टम में, तो इसलिए इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। किसी को इग्नोर मत करो यार। कई बार क्या होता है कि हम अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, बड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को खूब पढ़ते हैं और उसी के क्वेश्चन नहीं कर पाते, और ये जो बेसिक नंबर सिस्टम की इजी क्वेश्चन जिससे एक नंबर मतलब 2 नंबर, एक क्वेश्चन आए तो 2 नंबर आएंगे, जो आसानी से आ सकता है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी चीज़ों को पढ़ो, सबका जो है बैलेंस बना के रखने की जरूरत है। और देखो इंटेलिजेंट स्टूडेंट वही होता है जो वहाँ पे बेस्ट ब्रेन यूज कर ले अपना, कि वहाँ अगर कोई क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा है उसको स्किप करो, दूसरे क्वेश्चंस करो, क्योंकि 100% मार्क्स नहीं लाने होते। वहाँ अगर कोई क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें टाइम बर्बाद मत कर लो, उसमें 2-2, 3-3 मिनट बर्बाद करो, बाकी उतने टाइम में तो 5 क्वेश्चन हो सकते ईजी। तो वहाँ बेस्ट चूज करना है जब आप एग्जाम देने जाते हो। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि कौन से क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, पहले उसी को अटेम्प्ट करो, उसी के हिसाब से चलो। जब टाइम मिले लास्ट में आपने सारे अपने हिसाब से कर लिए, तो अगर कोई हार्ड है तो करो, नहीं तो स्टार्ट में हार्ड करने चक्कर में टाइम बर्बाद हो जाता है। इसका बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों, अगर आप लोग जा रहे हो इस बार एग्जाम देने सीजीएल का, तो नहीं तो इसके वजह से बहुत इश्यूज होते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, find the remainder if 1, 2, 4, 5, 6, 9, 8, 7 डॉट 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 1, 5, 4, 3 बड़ा सा नंबर है जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो इसका जल्दी से कमेंट करके जरा एक बताओ, जल्दी बता दो, जल्दी, ये तो 2 सेकंड में हो जाएगा। जल्दी बताओ कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी से बता दो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, जल्दी जल्दी बताओ रिमाइंडर क्या आएगा इसका, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी से बता दो कमेंट करके।
सी आ रहा है आंसर। गुड गुड गुड। बाकी भी एक दो जन बताओ जल्दी से क्या आएगा। जल्दी से बता दो। हमें क्या करना है, देखो इतने ही काम करना है हमें। लास्ट में क्या लिखा है 543, क्या लिखा है 543। तो आप 543 को 8 से डिवाइड करोगे। आपको मैंने सिखाया था, अभी बताया कि 8 से कोई डिवाइड होने का मतलब होता है कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं ना, वो अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर हो जाएगा। तो अगर रिमाइंडर भी निकालना है तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है। 8 से करोगे तो क्या होगा, 8 6 जा 40 हो जाएगा 8, और यहाँ आ गया 54 है ना, 633 आ जा रहा है रिमाइंडर। नहीं, इसमें एक्चुअली ये टाइपिंग में भी एरर हो गया है। यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिखा हुआ है। सी इसका आंसर आएगा। ऐसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई नहीं, अपने मन से कोई भी क्वेश्चन ले लो। जैसे मान लो, चलो इसको रहने दो, ऐसे ले लेते हैं 485342 ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भाई 8 से डिवाइड होगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया इसलिए इसको रहने दो, क्योंकि यहाँ अलग है यहाँ अलग वैल्यू हो गया। तो आप ऐसा कर सकते हो। आपको खाली ये करना, रियल वे क्या है कि आपके लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करो। आप मान लो 428 को 8 से डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर आ जाए आपका, ठीक है। 8 5 जा हो गया, मान लो यहाँ 40, ये हो गया 2, ये हो गया 8, ठीक है। तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। तो ये क्या आ रहा है 4, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। पूरे नंबर का, इस पूरे नंबर के रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इतना ही करना है। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया इसलिए इसको रहने दो। आप ये क्वेश्चन समझ के कर लो। बस करना है क्या, कॉन्सेप्ट लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही इस पूरे नंबर का रिमाइंडर आएगा। तो आई होप कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये जल्दी से करके बताइए, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से एक बार कमेंट करिए अगर आप कर। चलो मैं ले लेता हूं। तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों, चलो मैं बता, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन ही है। आपको कुछ नहीं करना, देखो ये इतना बड़ा सा वैल्यू है, इसे हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए तो ए की जगह पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखो क्या करना है हमें। अब आपको ऐसा कर सकते हो, ये है 4 2 6 4 5 7 9 ए 2 और 3। इसको किससे डिवाइड करना है, हमें 3 से डिवाइड करना है। तो सबको प्लस करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे देखते जाओ। जैसे देखो ये 4 और 2 6 कट जाएगा, खत्म। 6 है और यहाँ पे देखो 6 किसी और वैल्यू के साथ, देखो 3 के साथ 9 कट जाएगा, 4 5 9 कट जाएगा, 9 तो अपने आप कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा। तो क्या बच गया ए। तो मतलब a बाई 3। अब a की वैल्यू क्या हो यहाँ पे, क्योंकि बाकी सब तो डिवाइड हो गया है। तो आप देखो a की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 0 होगा तो भी 3 से कटेगा। a की वैल्यू हम 3 रख सकते हैं तो भी कटेगा, 6 रखोगे तो भी कटेगा, 9 रखोगे तो भी कटेगा। ऐसे क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर होते हैं। हालांकि यहाँ पे 4 ही ऑप्शन में एक ऑप्शन देना, बट ऐसा नहीं है, यहाँ 2 आंसर आ जा रहा है। अगर ऐसा कभी आएगा तो आपको बोलेगा इसमें से कौन सा नहीं होगा, बाकी सब डिविजिबल वाला दे देगा। यानी कि ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मान लो ए में दे देगा आपको 0, बी में दे देगा आपको 3, सी में दे देगा आपको 6, डी में देगा आपको कोई और दे देगा जैसे 12।
और बोलेगा इसमें से कौन सा आंसर नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, इसको कॉम्प्लिकेट करेगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि 0, 3, 6, 9 हो सकता है। अब आप में से किसी का क्वेरी होगा सर 12 क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता ना क्योंकि दिस इज डिजिट। मैंने कल के पेड लेक्चर में आप लोगों को सिखाया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर, मैंने सिखाया था। तो डिजिट क्या होता है? 0 से 9 तक, 1 2 3 4 5, यानी कि 0 से 9। तो 12 इज नंबर, 12 इज नॉट डिजिट, ये दो में आते हैं। तो यहाँ पे यही आ सकते हैं, तो ये इसके पॉसिबल ऑप्शन है। आगे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पूछे ऐसा बोल देगा कि ये सभी वैल्यू को, जितने भी इसके पॉसिबल वैल्यूज है, सबको प्लस करने पे कितना आएगा, ठीक है, या मल्टीप्लाई भी करने को पूछ सकता है आपसे। हाँ, क्या बोल रहे हो सनी बेटा? बी आपने रिप्लाई कर दिया है, ओके गुड। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो ए होगा। अगर ये पूछे कि ये मतलब इस 0 ए की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। और अगर आपको ऐसा पूछे कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता है। ये चीजें हमें ध्यान रखना है। तो बस हमें अभी ये कॉन्सेप्ट समझ लो, बाद में ऑप्शन शायद एक ही दे आपके एग्जाम में, बट ये हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। चलो अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला जल्दी से करके बताओ। चलो ये वैसा ही क्वेश्चन है। अब क्या पूछ रहा है इसमें, इज डिविजिबल बाय 3 देन सम ऑफ पॉसिबल डिजिट प्लेस। अब बोल रहा है भाई कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितने पॉसिबल वैल्यूज आएंगे, उसको प्लस करके बताओ। ये कमेंट करो जल्दी से, ये कमेंट करके जल्दी से बताओ, ये वाला कमेंट करके जल्दी से बताओ। एंड हाँ, आप सभी लोगों से एक बार बेटा रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग, मैं अश्योर करा रहा हूँ, मैं अभी रेगुलर लेने वाला हूँ लेक्चर, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। कई कमेंट्स आए थे वो मैंने देखा, बट आई रिक्वेस्ट कि मैं आप लोग एक बार शेयर कर दें, और अपने कुछ फ्रेंड्स को तो जोड़िए, आप लोग अपने दोस्तों को जोड़िए, ग्रुप बनाइए व्हाट्सअप, और डेली आप लोग आइए उसमें पढ़ने के लिए। डेली मैं लेक्चर्स लेने वाला हूँ, आप आइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो आई रिक्वेस्ट कि इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। चलिए इसका जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर क्या आएगा। सनी जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा, बताओ तो जल्दी से इसका आंसर, जल्दी बता दो आंसर क्या आएगा बेटा। जो भी बना सकते हैं जल्दी से बताएं इसका आंसर। ये भाई आया हुआ क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे नंबर सिस्टम के पार्ट जब फिनिश हम लोग कर रहे हैं, फिर बाद में एक लास्ट में लूंगा कंबाइंड लेक्चर, जिसमें सभी तरह के क्वेश्चन होंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हर टाइप को एक एक करके कवर कर रहे हैं, और बाद में हम लोग कंपाइल वाला एक लेक्चर होगा जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस को कंपाइल करेंगे और एक ही बार में फिनिश करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट एक बार में ब्रेन में होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, जल्दी से बताइए। जो भी ABCD में से आपको लग रहा है जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए, तब तक मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी बताइए। 2 सेकेंड 3 सेकेंड लीजिए, उससे ज्यादा नहीं। जल्दी बताएं। सनी आंसर आ रहा है बी, वेरी गुड बेटा। कौशल का भी आंसर आ रहा है बी। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखो नंबर क्या है, 8 9 5 6 3 2 1 4, फिर दिया C 5 और 4। इसको डिवाइड किससे करना है, 3 से। तो आप बस कहीं से भी कंपाइल कर को 3 से डिवाइड वाले वैल्यूज बनाओ। जैसे देखो 9 3 से कट जाएगा, 6 3 से कटेगा, ठीक है। फिर ये 8 है और ये 1 और 8, 9 हो गया, 3 से कट जाएगा। फिर देखो ये 3 तो ऐसा ही कट जाएगा 3 से। उसके बाद देखो 2 और 4 ये भी 3 से कट जाएगा। फिर ये 4 और 5 ये भी 3 से कट जाएगा। मतलब बचा क्या, ये बच गया, यानी कि C/3। तो 3 से कटने वाले वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, मैंने बताया 0 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं,
ये 6 हो सकते हैं और ये 9 हो सकते हैं। 12 नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे डिजिट लाना है। तो कितना होगा, 9 + 6 + 3 हो जाएगा 18, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है, अभी और बहुत सारा बाकी है, हम लोग को कंटिन्यू इस तरह के क्वेश्चंस करते रहना है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन है, इफ अ नंबर is divisible by 3 then how many values are possible for y। चलो इसे कर लेते हैं यहीं पे। इसके कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं इस बार ये बताना है। वैल्यू 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने वैल्यू हो सकते हैं y की वैल्यू। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ मुझे कितने हो सकते हैं, फिर मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। जल्दी से बताओ कितने हो सकते हैं, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। बिल्कुल आसान है। तब तक मैं ऐसा नंबर लिख देता हूँ बड़ा सा, अगर आपको वैल्यू छोटा लग रहा हो तो देखो 4 5 7 8 9 6 2, फिर ये y दिया हुआ है 5 4 6 9 और 8। इसको किससे डिवाइड करना है, 3 से। और y के कितने वैल्यूज आ सकते हैं ये पूछा है आपसे। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। सनी क्या आंसर आ रहा है बेटा? अच्छा, वो पहले वाला आंसर है। इसका जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, उसके बाद मैं सॉल्व कराता हूँ। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। फिर देखो, इसको 3 से डिवाइड करेंगे अगर हम लोग, 4 5 9 क्लियर हो गया, ये 9 क्लियर हो गया, 7 और 2 9 क्लियर हो गया है। यहाँ पे देखो 4 और 5 9 क्लियर है, ये 9 ऑलरेडी सॉल्व, 6 सॉल्व हो जाएगा। फिर ये 6 भी 3 से कट हो जाएगा। फिर 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 8 और 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये बच रहे हैं, तो 16 + y इज डिविजिबल बाई 3। तो 16 + y हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बच रहे हैं ना, 8 और 8, ये दो ही बचा। 16 + y की को 3 से डिवाइड करेंगे, तो आप खुद सोचो यहाँ पे मैं y की कौन सी वैल्यू रखूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, तो y के कितने मान संभव है। तो देखो यहाँ पे अगर 16 में हम लोग 2 प्लस करेंगे तो 18 होगा, 3 से कट जाएगा। अगर 16 में हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा, तो भी कट जाएगा। तो हम यहाँ पे ये दो वैल्यू रख सकते हैं। तो इसमें कितने वैल्यूज हो सकते हैं, इसके 2 वैल्यूज हो सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो नहीं पॉसिबल है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अभी लास्ट एक क्वेश्चन आज के लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करके बताना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लो, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करके बताना है। ये कमेंट करके बोलना है आपको, ये होमवर्क है, आपको कमेंट करके ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, बट मैं कल फिर से पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम का अगला पार्ट। और आज 3 बजे फिर से मैं पढ़ाने वाला हूँ आज एवरेज रिलेशन। तो आप लोग 3 बजे आइए, आप सभी का वेलकम है। आज के लेक्चर में इतना ही। ये होमवर्क में आपको इसको सॉल्व करके कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जाने से पहले एक बार जरूर कमेंट, एक कमेंट सब लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और इसका आंसर निकाल के, ठीक है, आंसर निकाल के कमेंट करना है। और लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों आज के लेक्चर में। इसके बाद मैं कल फिर से आपको पढ़ाने वाला हूँ इसी टाइम पे, यही लेक्चर का अगला पार्ट। और आज 3 बजे 2 घंटे के बाद फिर से, यानी कि 1 घंटे बाद फिर से मैं आपको जो है ना अर्थमेटिक का एवरेज लेसन करवाऊंगा। तो आप लोग सभी आइए, वेलकम आप सभी का। थैंक यू सो मच बच्चों।